मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, इस पर फैसला आ गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार की भोजशाला को वाग देवी मंदिर बताया है। हाई कोर्ट के इंदौर बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि ये परिसर हिंदू मंदिर है। भोजशाला का मूल स्वरूप संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। अदालत ने एएसआई सर्वे और वैज्ञानिक अध्ययन पर भरोसा जताते हुए कहा है कि पुरातत्व एक विज्ञान है और कोर्ट वैज्ञानिक निष्कर्षों पर भरोसा कर सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाली संरचनाओं का संरक्षण करे और श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाएं, कानून व्यवस्था और संरक्षण सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए धार जिले में अलग जमीन के लिए सरकार से संपर्क करने की छूट दी गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एएसआई को भोजशाला परिसर के प्रबंधन और संस्कृत शिक्षा से जुड़े फैसले लेने को कहा है। अब ये तो फैसला समझ लिया, अब बताते हैं विवाद क्या है। भोजशाला मंदिर मस्जिद विवाद अगर आसान भाषा में समझें तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक पुराना और ऐतिहासिक परिसर है। ये एएसआई द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। हिंदू समुदाय इसे राजा भोज द्वारा बनाए गए सरस्वती मंदिर और ज्ञान के केंद्र के तौर पर मानता है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद कहता था। यही विवाद का असल कारण है। ये जगह मूल रूप से मंदिर थी या मस्जिद, हालांकि अब तो कोर्ट ने साफ कर दिया है। अब ये भी बताते हैं कि मामला कोर्ट में पहुंचा कैसे। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बताती है कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने साल 2022 में इंदौर बेंच में याचिका दायर की थी। उन्होंने मांग किया था कि भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय हो, हिंदुओं को पूर्ण अधिकार मिले, नमाज बंद हो और एएसआई सर्वे हो। हिंदू पक्ष का दावा था कि 11वीं शताब्दी से ही यहाँ पर भोजशाला माता वाग देवी का मंदिर रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि भोजशाला शुरू से ही मस्जिद है। जैन समाज ने भी इस स्थान को जैन तीर्थ होने का दावा किया था। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता थे। मार्च 2024 में हाईकोर्ट ने एएसआई को वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश दिया। सर्वे लगभग 98 दिन चला। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि इस पर रोक लगाने की मांग भी हुई, लेकिन 1 अप्रैल 2024 के रोज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि ये भी साफ कर दिया गया था कि सर्वे के रिजल्ट के आधार पर कोई भी कार्रवाई उनकी अनुमति के बगैर नहीं की जाएगी। अब ये बताते हैं कि एएसआई की रिपोर्ट में निकला क्या था। एएसआई की रिपोर्ट 2024 में पेश हुई थी। तब एएसआई ने कहा था कि वैज्ञानिक जांच से पता चला है कि मौजूदा संरचना पहले के मंदिरों के हिस्सों से बनाई गई थी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में 94 मूर्तियां, 106 स्तंभ और भित्ति चित्रों से सजे 82 लंबे स्तंभ मिले थे। मूर्तियों के कई टुकड़े भी मिले थे। ये मूर्तियां बेसाल्ट, संगमरमर, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बनी थी। इनमें भगवान गणेश, ब्रह्मा, नरसिम्हा, भैरव और कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी शामिल थी। दावा ये भी किया गया था कि यहाँ 150 से ज़्यादा शिलालेख मिले हैं। एक शिलालेख में परमार वंश के राजा नरमर्मन का भी जिक्र है। एक शिलालेख पर खिलजी शासक महमूद शाह का भी जिक्र है। कुछ शिलालेखों में ओम नमः शिवाय जैसे मंत्र भी लिखे मिले। एएसआई की रिपोर्ट ने यह भी बताया गया कि भोजशाला कभी महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र था जिसे राजा भोज ने बनवाया था। बरामद शिलालेखों, कलाकृतियों और अवशेषों से ये पता चलता है कि मौजूदा संरचना यानी जो मस्जिद थी वो पहले के मंदिरों के हिस्सों का उपयोग करके बनाई गई थी, ऐसा एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया था। तब हिंदुओं का तर्क ये था कि राजवंश काल में यहाँ कुछ समय के लिए मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। दूसरी ओर मुस्लिम समाज का ये कहना है कि वो सालों से यहाँ नमाज पढ़ते आ रहे हैं। कहा तो फिलहाल ये भी जाता है कि राजा भोज सरस्वती देवी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने यहाँ पर एक महाविद्यालय की स्थापना की थी जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा और इसे हिंदू सरस्वती मंदिर भी मानते थे। फिलहाल आज कोर्ट का फैसला आ गया है। धार इंदौर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आज परंपरा के मुताबिक शुक्रवार होने की वजह से मुस्लिम पक्ष आज भोजशाला में नमाज भी अदा करेगा। इसको लेकर भी भोजशाला में बैरिकेडिंग की गई है। वहीं प्रशासन ने सोशल मीडिया पर एडवाइजरी जारी करके लोगों से कहा है कि वो अफवाहों पर मत ध्यान दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यही पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।